हम लोगों ने अभी तक जितना ही पढ़ा है फर्स्ट लेवल में और सेकंड लेवल में, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि फर्स्ट में तो हम लोगों ने रुपी सिंबल पढ़ा या डॉलर सिंबल था हमारा, है ना। दोनों सिंबल में से हम कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा। जिसको कि हमें अपनी पाम के ऊपर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जिसको हम अपनी पाम के ऊपर हम लोग ड्रॉ कर सकते थे, और ताकि हमारी पाम चार्ज हो जाए, और हम उस हैंड से अपने 7 चक्रास हम लोग अपने आराम से चार्ज कर सकते हैं, यही था। वी कैन ड्रॉ आर दैट मनी, दैट रुपी सिंबल या डॉलर सिंबल ऑन आर लैपटॉप या मोबाइल, है ना। या हमारा पेटीएम है, या कोई भी हमारी शॉप है जहाँ पे हम बैठ रहे हैं, या कहीं भी अपने घर के बाहर। सो वी कैन डू दैट। इनफैक्ट आप लोग उसको फ्रेम करा के भी अपने घर के बाहर भी उसको हैंग कर सकते हो, रुपी सिंबल को या फिर डॉलर सिंबल को। ये हमने किया था। दूसरा हमने क्या पढ़ रहे थे हम उसमें, कि हम लोग कोई भी अपना एक कुछ भी चीज है ना, हम लोग क्या बना सकते थे उसको अपना मनी मैग्नेट, है ना। तो आई होप कि वो आप सबने बनाया होगा, अपना नहीं बनाया तो प्लीज बना लेना जरूर। आपका कोई जो भी आप रेगुलर पहनते हो, अपना चेन है, आपकी रिंग है, आपके इयर रिंग है, आपका स्पेक्स भी हो सकता है, आपकी बैंगल्स है, वट एवर, या कोई की चेन है जो आप हमेशा अपने साथ में रखते हो, है ना। तो उनको आप अपना जो है मनी मैग्नेट बना सकते हो। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, कि जब भी आपको कहीं से भी पैसा मिल रहा है तो आपने क्या बोलना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इनफैक्ट आपको कोई सब्जी वाला भी, आपने उसको 200 रुपये दिए हैं, 100 रुपए की सब्जी है, और वो आपको 100 100 रुपये वापस कर रहा है, तो भी आप अपने अंदर में जरूर उसको बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जब आपको मनी वापस मिल रही है, सो व्हाट यू विल डू इज, यू विल ड्रॉ द रुपी सिंबल एंड यू विल क्लीन द एनर्जी, राइट। ड्रॉ किया आपने रुपी सिंबल और क्लीन क्लीन क्लीन, देन ड्रॉ किया दोबारा से, चार्ज चार्ज चार्ज। ठीक है, ये हम लोग ने कर रहे थे वहां पे। ठीक है, ये याद रखना। जब आप किसी को मनी दे रहे हो तो प्लीज बहुत खुश होके पैसे दिया करो। कभी भी मत मत ये सोचना कि हाय, जैसे होता है ना कि सब्जी का थैला भी लगा हुआ है, यार देखना 1,000 रुपए की सब्जी आ गई, हाय हाय, पता नहीं कितना खाते हैं ना हम लोग, ओहो 1,000 रुपए चले गए यार। या हम लोग कहीं घूमने गए तो हाय पता कितना खर्चा हो गया यार, 50,000 का बिल आ गया, ओ माय गॉड। और ऊपर से उसको टिप भी देनी पड़ गई। ठीक, क्यों आता हो यार, वो हमारी गाड़ी का दरवाजा भी खोलने के लिए यार, मैं इसको 100 रुपए देने पड़ गए मुझे यार। तो प्लीज जब भी आप किसी को पैसा दे रहे हो ना, दिल खोल के दो, खुश होके दो। दिल खोलने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बैंक लुटा दो, बट जब भी आप दे रहे हो ना तो खुश होके देना। बिकॉज जो मनी की एनर्जी है ना, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे। लो फ्रीक्वेंसी पे वो काम नहीं करती है। और मनी की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, बहुत ही पावरफुल है। तो जितनी पावर आप उसको रिसीव करने में रखोगे और देने में करोगे, वो उतनी आपके पास में हैप्पीली आएगी आपके पास, राइट। और जितने भी हमारे नोशन है ना बचपन के हमारे, पैसा पेड़ पे उगता है क्या, पैसा तो घर को बर्बाद कर देता है, पैसा लड़ाई की जड़ होती है, हमने ये सब वर्ड सुने हैं नहीं सुने हैं बचपन से लेके अभी तक, है ना। ये सब ना एक्चुअली में बेकार की चीजें होती हैं। ये एक्चुअली में कुछ नहीं है। अंबानी के घर में कितने झगड़े हुए हैं आज तक, कभी सुने हैं आप लोगों ने? सुने हैं किसी ने कि जी वो दोनों भाई जो है इनका इनमें लड़ाई हो गई, युद्ध मच गया? बिल्कुल भी नहीं है। रिक्शा वालों में भी युद्ध मचता है जहाँ पे पैसे नहीं होते हैं, यू नो दैट। वहां पे भी युद्ध मचते हैं। तो फिर यानी कि पैसा लड़ाई की जड़ नहीं है। लड़ाई की जड़ तो हमारा दिमाग है एक्चुअली में, पैसा नहीं है। ठीक है। बल्कि पैसे से तो मैंने देखा कि आजकल रिलेशनशिप हील हो रहे हैं। एटलीस्ट यू आर हेल्पिंग समवन, राइट। और जब भी आप किसी को दोगे तो आप हमेशा खुश होके दोगे। जब भी आप ये ध्यान रखना प्लीज, जब भी आप किसी को दे रहे हो दिल खुश होके दो। और जब पैसा खर्च कर लिया ना, उसके बाद कभी भी कृप मत करना। कृप करके मत आना कभी भी प्लीज, कि यार इतना खर्चा हो गया, ये हो गया। बल्कि हमेशा थैंक यू बोलो, कि थैंक यू मनी रेकी फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल माई एक्सपेंसेस या फॉर ऑल माई ट्रिप, राइट। जितना जितना आप डरोगे ना पैसों को खर्च करते हुए, उतना उतना पैसा आपके पास में रो रो के आएगा। और जितना आप खुश होके रखोगे ना कि अरे यार आ गया ना, ठीक है अब हो जाएगा खर्चा, और भी हो जाएगा, और मेरा मेरा कमा लूंगी, अब मैं कमा रही हूँ या जो भी है कुछ भी हो रहा है, जब आप कर रहे होंगे ना ये सब चीजें, तो आप देखोगे आपकी एनर्जीज अपने आप ही ना जो है हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। सो फर्स्ट लेवल में हमने एक चीज और सीखी थी, कि अपनी एनर्जीज को क्लीन करना कैसे, मनसा वाचा कर्मणा से, है ना। मन से, वचन से और कर्म से। हालांकि ये स्टेफनी ब्लेयर ने किसी और वर्ड में सिखाया है, पर मेरे को समझ में तो यही आया, क्योंकि भगवत गीता पढ़ी है तो समझ में तो यही आना है मुझे, है ना। तो कि अपने वर्ड्स, वो बोलती है कि अपने वर्ड्स को क्लियर रखो बोलते हुए।
ठीक है, तो दैट इज वचन। और अपने जो है ना मन को क्लियर रखो किसी के लिए भी, तो दैट इज मनसा। ठीक है, और उसने क्या बोला कि अपने एक्शंस को भी क्लियर रखो, डोंट ट्राई टू हार्म एनी वन, तो दैट इज कर्मणा। तो मनसा वाचा कर्मणा, इसको आपने जो है फॉलो करना है। दूसरी चीज ये थी कि हम लोग सेकेंड लेवल पे हमने पढ़ा था कि हाउ टू क्रिएट मनी रेकी बॉक्स। बिकॉज मनी रेकी बॉक्स जो हमें गोल्डन कलर में या फिर ग्रीन कलर में या फिर रेड कलर में हमने बनाना था, तो उसके अंदर में आप अपनी सारी अफर्मेशंस जो है लिख के आप उसके अंदर में डाल सकते हो। और हमने ये भी सीखा कि हम दूसरों को जो है हीलिंग कैसे दे सकते हैं अपने सिंबल्स के साथ में। याद है वो सारे सिंबल हमारे, पाउंड सिंबल है ना, दूसरा हमारा कौन सा था हमारा, एक हमारा अफर्मेशन सिंबल था, है ना, सॉरी मैनिफेस्टेशन सिंबल। जिस वो मैनिफेस्टेशन सिंबल हमें क्या बोल रहा था कि जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो तो ये हमेशा याद रखना उसके साथ में कि किसी भी लिविंग एंटिटी नॉन लिविंग एंटिटी किसी को भी हार्म नहीं होना चाहिए उसके लिए, है ना। तो वो ही हमें ध्यान रखना है। राइट जी। और राइट, अब हम लोग मनी रेकी मास्टर अपना लेवल पे चलते हैं, जो कि हमें और ये बता रहा है कि अपनी जो है एनर्जीज को हमें कैसे क्लीन रखना है। राइट जी, करते हैं हम लोग आगे। अच्छा, ये हम लोग कर चुके हैं ये, और मैं इसमें क्या बता रही थी, even if certain things in your favor you understand स्पेलिंग गलत होगी, the beautiful nature of the universe, ठीक है, but when you enter into deeper level you start understanding clearing। राइट। जब हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में थोड़े से और डीपर लेवल पे जब हम लोग घुसते हैं ना, तो हमें समझ में आती है चीजें कि यार ये जो चीजें हैं ना ये बेसिकली हमारी, और हमें जो है इसको और डीपर लेवल पे हमें अंडरस्टैंड करना है ताकि हम लोग अपनी एनर्जीज को और क्लियर कर सके और क्लियर रख सकें। एक सेकेंड। राइट। सो इन मनी रेकी ग्रैंड मास्टर हम लोग हमेशा जो है डीपर लेवल पे क्लिनजिंग की बात करेंगे अब इस टाइम पर हम लोग बैठ के। और जो क्लिनजिंग है जो क्लियरिंग है जो मेजरली है वो सारा का सारा हमारा इस मनी रेकी के थर्ड लेवल में हम लोग क्लिनजिंग की बात करेंगे। अब क्लिनजिंग हमारी दो लेवल पे आती है। एक तो आती है एनर्जेटिक इशू, जो कि हमारे है मनी के साथ में, दूसरा है हमारे पर्सनल इशू जो है हमारे मनी के साथ में। नाउ व्हाट इज एनर्जेटिक इशू। नाउ अब इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे कि एनर्जेटिक इशू हमारे पास में है क्या क्या। हम लोग एनर्जेटिक इशू और दूसरा हमारा पर्सनल इशू, है ना। एनर्जेटिक इशू हमारे आते हैं, एक तो हमारे आते हैं बैड फाइनेंशियल कर्मास का। तो बैड फाइनेंशियल कर्मास हमारे हैं क्या क्या बेसिकली, जैसे कि हम लोगों में से बहुत लोगों को आदत है, किस चीज की आदत होती है, कहीं से हमें बार्गेन हम कर ले, है ना, उसका खून निचोड़ के हम लोग ले आए उस इंसान का। या होटल में गए हैं तो होटल से सबसे पहले जाते बाथरूम में घुसते हैं कि कौन से ब्रांड का सामान है यहाँ पे, ये है ना, अच्छा बायोटीक का है या इसका है, तुमने वो सारा हमें उठाना होता है ना कि यार ये तो पैक करके हमें लेके जाना ही जाना है। या फिर कुछ लोग तो वहाँ के टॉवल्स भी ले आते हैं, कुछ लोग वहाँ की स्पून्स लेकर आते हैं, पता नहीं और क्या क्या, मतलब दे लोगों को है ये सब चीजों की आदत। सो अगर आप ये सब लेकर आ रहे हो ना, सो ये कहीं ना कहीं आप अपने बैड फाइनेंशियल कर्मास जो है क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि फ्री का स्टफ, जहां भी हमें फ्री का स्टफ मिलता है ना, लोगों को बहुत मजा आता है, अच्छा ये फ्री का मिल रहा है, ये सॉफ्टवेयर फ्री का है, इसको डाउनलोड कर लो।